Now the fourth thing, अब चौथा पहलू कष्ट का, suffering for the body of Christ. मसीह यीशु के कलीसिया के लिए कष्ट उठाना। चौथा कष्ट का जिहड़ा पहलू मसीह यीशु दी कलीसिया दे लई कष्ट सहना। Colossians 1:24. कोलोसी 1:24। कुलसियां दी पत्री 1:24। Who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind of the affections of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. अब मैं इन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। हुण मैं अपने उन्हां दुखां विच जो तुहाडे लई चलदा हां आनंद हां, अते मसीह दियां विपता दा घाटा मैं ओदी देही अर्थात कलीसिया दे लई अपने शरीर विच पूरा करदा हां। Here Paul says, whatever the suffering left behind in Christ, I fill up in my body. पौलुस कहता है मसीह के क्लेशों की घटी को उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में मैं पूरा करता हूं। मसीह दी विपता दा घाटा मैं ओदी देही अर्थात कलीसिया दे लई अपने शरीर विच पूरा करदा हां। For the forgiveness of sin, Jesus Christ suffered for all of us. पापों से माफी के लिए प्रभु यीशु ने हम सब के लिए पूरी कीमत दे दी। पापां दी माफी दे लई मसीह यीशु ने साडे लई पूरी कीमत दे दित्ती। We need not suffer. हमें उसके लिए कष्ट उठाने का जरूरत नहीं। सानू उस दे लई दुख झल्लण दी लोड़ नहीं। सानू उस दे लई दुख झल्लण दी लोड़ नहीं। प्रभु यीशु ने हमारे पाप के लिए कीमत पूरी दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापां दे लई पूरी कीमत दे दी है। For that we need not suffer. और उसके लिए हमें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। उस दे लई सानू दुख झल्लण दी लोड़ नहीं। But the ministry is not finished. लेकिन सेवा खत्म नहीं हुई। पर सेवा खत्म नहीं हुई। Jesus just started the ministry. यीशु ने सिर्फ सेवा को आरंभ किया है। यीशु मसीह ने सिर्फ सेवा नु शुरू किया है। And you have to continue the ministry. और आपने उस सेवा को आगे बढ़ाना है। तुसी सेवा नु आगे बढ़ाना है। The ministry which Jesus started, you have to continue. जो सेवा प्रभु यीशु ने आरंभ किया, शुरू किया, उसको आपने आगे बढ़ाना है। जो सेवा मसीह यीशु ने आरंभ की है, तुसी उस नु आगे बढ़ाना है। What foolish preachers preach today? ये मूर्ख या बेवकूफ प्रचारक क्या प्रचार करते हैं? ये मूर्ख बेवकूफ प्रचारक की प्रचार करते हैं? Jesus suffered, so we need not suffer. यीशु ने कष्ट उठा लिया तो अब तो हमें ऐश करना है, हमें कष्ट की जरूरत नहीं। यीशु ने कष्ट चल लिया, हुण असी ऐश करनी है, सानू दुख चलन दी लोड़ नहीं। When Jesus suffered, why we should suffer? यीशु कष्ट उठाए तो हम क्यों कष्ट उठाएं? यीशु मसीह ने दुख चलिया, असी क्यों दुख चलिए? Jesus just started. यीशु ने सिर्फ सेवा आरंभ करके दिया है। यीशु मसीह ने सेवा आरंभ करके दी है। He has done the biggest thing which we could not do. यीशु ने वो बड़ा काम किया जो हम कोई इंसान नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने वो बड़ा काम किया जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता सी। All the other suffering we have to do. बाकी सारा कष्ट हमने सहना है। बाकी सारा कष्ट असी चलना है। That's why Paul says, for the body of Christ I suffer in my body. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया के लिए, मसीह की देह के लिए मैं अपने शरीर में कष्टों को सहता हूं। इसलिए रसूल पौलुस कहता है कि मसीह दी कलीसिया दे लई मैं अपनी देह विच दुख चलदा हां। Matthew chapter 10, 16 to 22. मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16 से 22 तक। मत्ती दी अंजील उसका 10 है, उसकी 16 है तो लेके 22 है तक। In order to save time, please read in Hindi and English, Hindi and Punjabi. देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें खड़ा करेंगे, कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वेखो मैं तानू भेडां वांग बघियाड़ां विच भेजदा हां, सो तुसीं सप्पां वर्गे हुशियार अते कबूतरां वर्गे भोले होवो, पर मनुक्खां तो चौकस रहो, क्यों जो ओ तानू मजलिसां दे हवाले करनगे अते अपनियां समाजां विच तानू कोड़े मारनगे अते तुसीं मेरे नाम दे कारण हाकमां ते राजां दे अगे हाਜ਼ਰ कीते जाओगे, जो उन्हां उत्ते अर पराईआं कौमां उत्ते साखी होवे। पर जदों तानू फड़वाउण तां चिंता ना करो जो असीं किकर की बोलीए, क्योंकि जिहड़ी गल तुसां बोलनी है ओ तानू उसे घड़ी बख्शी जावेगी। बोलण वाले तुसीं तां नहीं, पर तुहाडे पिता दा आत्मा जिहड़ा तुहाडे विच बोलदा है।
ਔਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਫੜਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Here verse 22 says, you shall be hated of all men. और 22वां वचन कहता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। 22 आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। Many servants of God are very hungry to get some position in the public. बहुत तेरे प्रभु के दास समाज में एक अच्छा स्थान के भूखे हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। Here the word of God says, you will be hated of all men. इधर परमेश्वर का वचन कहता है सारे लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। इधर परमेश्वर ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ। Mr. Chopra is living in Gurgaon. मिस्टर चोपड़ा गुड़गांव में रहते हैं। मिस्टर चोपड़ा जो है वो गुड़गांव ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। He was a chief engineer in MES and now retired. वो MES में चीफ इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। वो इंजीनियर सी वो रिटायर हो चुके हैं। God has given him grace to build a beautiful house. परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा घर बनाने के लिए कृपा किया। परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ। But he is not able to complete the work of the house because of the interruption in the midst of workers. लेकिन वो जो घर का काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि मजदूरों के बीच में कोई रुकावटें आ जाती हैं। पर वो उस घर का काम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि मजदूरों के बीच कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। Then neighbors also create problem by throwing stones and sending playing crickets and through cricket balls break the glasses also. और पड़ोसी भी तंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गेंद फेंकते हैं जिससे खिड़कियों की शीशे टूट जाते हैं। और गवांडी भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। What is the reason behind all of it? ये सब के पीछे गड़बड़ी के पीछे का कारण क्या है? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? His daughter's problems are also coming up. और बेटी की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। और बेटी ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। What is the reason behind it? ये सब समस्याओं के पीछे का कारण क्या है? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? I just take one example to tell you some facts. मैं आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। मैं कुछ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Before me, chief engineer or a sweeper, we are all children of God. There is no difference at all. मेरे सामने चीफ इंजीनियर हो चाहे स्वीपर हो, हम सब एक ही हैं, हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरे सामने चाहे चीफ इंजीनियर हो चाहे वो झाड़ू लाने वाला हो, वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ कोई फर्क नहीं, सब ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, कोई भिन्न भेद नहीं है। We have one father. हमारा एक पिता है। साडा एक ही पिता है। We are of one family. हम एक परिवार के हैं। ਅਸੀਂ एक ही परिवार ਦੇ ਹਾਂ। I raised this thing to tell you certain facts. मैं ये बात आपके सामने लाया हूं क्योंकि कुछ बातें आपको समझाना है। मैं ये गल इसलिए ਤੁਹਾਡੇ सामने लेके आया क्योंकि कुछ गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ। The more Mr. Chopra and his wife and children coming closer to God, problem is increasing. भाई चोपड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जितना परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं उतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। भाई चोपड़ा जिन्ना अपनी पत्नी बच्चों के नाल परमेश्वर दे नेड़े आ रहा ओनियां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जितना परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं उतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। भाई चोपड़ा जिन्ना अपनी पत्नी बच्चों के नाल परमेश्वर दे नेड़े आ रहा ओनियां समस्यावां वध रहीਆਂ ਹਨ। What is number one reason? सबसे पहला कारण क्या है? सब तो पहला कारण की है? God allows satanic forces to work there so that they may be hated of all men. परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को अनुमति देता है कि वो उधर खुलेआम कुछ हरकतें करें जिससे उधर के सारे लोग इनसे घृणा करें, बैर करें। और परमेश्वर जड़ा अंधकार ਦੀਆਂ शक्तियां ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जो कि ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ। Why? क्यों? God wants the chief minister position to be taken from his heart. क्योंकि उनके अंदर से ये भावना हट जाए कि मैं चीफ इंजीनियर हूं और उसके अंदरों ये भावना हट जाए कि मैं मुख्य इंजीनियर सी। That position of chief engineer has to be taken out from the heart of Mr. Chopra and God wants to make him, I am good for nothing. परमेश्वर उनके हृदय के अंदर से ये विचार को हटाना चाहता है कि मैं चीफ इंजीनियर था और इस यथार्थ को उन्होंने के पहचान में आना है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। और परमेश्वर उसके अंदरों इस विचार ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं चीफ इंजीनियर हां और समस्यावां ਦੇ द्वारा परमेश्वर ਉਹਨੂੰ इस हालत ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि मैं कुछ भी नहीं हां। Through this suffering
his human nature is slowly goes away. ये कष्ट के द्वारा धीरे धीरे उनका मनुष्य स्वभाव हट रहा है, छिलकर निकल रहा है। कष्ट ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Why God not allowing the completion of the house? उनका मकान का काम पूरा होने के लिए परमेश्वर अनुमति क्यों नहीं दे रहा? ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? If it is completed, then Mr. Chopra, Mrs. Chopra will take little comfort. अगर मकान का काम पूरा हो गया तो मिस्टर चोपड़ा और मिसेस चोपड़ा आराम करेंगे। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ। Oh, lying in the bedroom, they will see the beautiful doors and beautiful staircase. Oh, it is good. और मकान में पलंग में लेटते हुए बोलेंगे शुक्र है मकान का काम पूरा हो गया, कितना अच्छा मकान ਔਰ है। ਮਕਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਪਲੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। God made them frustrated so that instead of love, hatred may come in their heart. तो परमेश्वर ने उनको इतना परेशान करके रखा है कि उनके अंदर प्यार आने के जगह उनको उसी घर के ऊपर नफरत आ रही है, कड़वापन, घृणा आ रहा है। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਆਏ। Then divine nature will increase. Then he will think about the perishing souls. तब ईश्वरीय स्वभाव बढ़ेगा, आसपास नाश होने वाली आत्माओं का चिंता और विचार इन्हें दबाने लगेगा। ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ। This is the way God does with every servant of God. परमेश्वर अपने सेवकों के साथ ऐसा ही करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। God wanted them to be a good witness among the higher society. परमेश्वर चाहता है कि ये ऊंचे वर्ग के लोगों के बीच में अच्छी गवाह हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। For that, God want to make a divine personality in Mr. Chopra. उसके लिए अच्छा गवाही बनने के लिए परमेश्वर मिस्टर चोपड़ा के अंदर एक ईश्वरीय व्यक्तित्व बनाना चाहता है। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Then Chief Engineer Chopra should jump and dance. I am nothing. Jesus is all in all. तब ऐसे जब परमेश्वर कर रहा है तो मिस्टर चोपड़ा को कूदना चाहिए कि हाँ मैं तो किसी काम का नहीं, जो कुछ है परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है। ਔਰ ਜਦ ਐਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। I desired that Mr. Chopra and Mrs. Chopra attend all the classes of this convention. मैंने तय किया कि मिस्टर चोपड़ा और उनकी पत्नी ये सारी क्लासें अटेंड करेंगे। I desire. मैं मेरे अंदर एक तमन्ना थी कि मिस्टर चोपड़ा और मिसेस चोपड़ा इस साल के कन्वेंशन में हर एक क्लास अटेंड करें। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। I thank God they came one day in advance. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, बाकी लोग घर से नहीं निकले थे, वो पहले ही धारीवाल पहुंच गए। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। We all came on Tuesday. They came on Monday morning. हम तो मंगलवार को आए, वो तो सोमवार सुबह के इधर हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। You will be hated of all men. आपको सब लोग बैर करेंगे, सब लोग बैर करेंगे आप। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ। Why? क्यों? ਕਿਉਂ? Attachment to the world should be decreased. संसार के साथ का आपका लगाव घटना है। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਉਹ ਘਟਣਾ ਹੈ। If the people start appreciating you, जब लोग आपकी प्रशंसा करने लगे ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ an attachment comes. और आपके अंदर एक लगाव आ जाता है, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। My dear friend, Christian life is detachment, not attachment. प्यारे मित्र, मसीह जीवन लगाव नहीं लेकिन दूसरों से अलग होना। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। First, you have to be detached from your parents, family and children. सबसे पहले आपको अपने परिवार से, अपने माता पिता से, भाई बहनों से अलग होना है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। Number two, you have to be detached from all your friend circle. नंबर दूसरा, आपके मित्रों की जो झुंड है उससे आपको अलग होना है। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। Number three, you have to be detached from your soul and spirit. तीसरी बात, आपके प्राण और आत्मा में भी अलग होना है। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। Why? क्यों? ਕਿਉਂ?
your God gets all freedom to use your spirit. परमेश्वर को आपकी आत्मा को इस्तेमाल करने की पूरी आजादी मिलती है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। What portion God needs from you? परमेश्वर को आपका कौन सा हिस्सा चाहिए? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Spirit. आपकी आत्मा। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ। So little by little, it's God's plan to detach. परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का योजना है कि धीरे धीरे आपसे एक एक चीजों को अलग करें। और इसलिए परमेश्वर ਦੀ योजना है कि आस्ते आस्ते एक एक चीज ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇ। So that God may have a free hand in your spirit. ताकि परमेश्वर को आपकी आत्मा में जो चाहे करने की आजादी मिल जाए। ताकि परमेश्वर जो कुछ भी ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। We read how Jesus Christ suffered for us. हम पढ़ते हैं मसीह यीशु हमारे लिए कैसे कष्ट उठाया। And ਅਸੀਂ how ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। how apostles suffered for us. पहले शताब्दी के प्रेरितों ने कैसे कष्ट सहा। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। What is the position of the apostles? प्रेरितों का स्थान क्या है? ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? Just read the scriptures. सिर्फ वचन पढ़ेंगे। ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। 1 Corinthians chapter 4 verse 9 to 13. पहला कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय 9 से 13 तक। पहला ग्रंथिया उसका चौथा अध्याय उसकी 9 से 13 तक। Read in Hindi and Punjabi only. मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निराधार होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बूस कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं के खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तो समझदा हाँ भाई परमेश्वर ने असां रसूलां नूं सबना तो छेकड़ दे करके कतल होण वालियां वर्गे प्रगट किया, क्यों जो असी जगत अते दूतां अते मनुखां दे लई एक तमाशा बने हुए हाँ। असी मसीह दे निमित्त मूर्ख हाँ पर तुसी मसीह विच सियाणे हो। असी निर्बल हाँ पर तुसी बलवंत हो। तुसी प्रताप वाले हो पर असी बेपत हाँ। इस घड़ी तक असी भुखे ध्याए नंगे हाँ अते मुक्के खांदे अते बेटकाना फिरदे हाँ अते अपने हत्थां नाल काम धंधा करके मेहनत करदे हाँ। असी गालियां खा के आसीस देंदे हाँ, जां सानू सताउंदे हाँ तां असी सहंदे हाँ, जां साडी निंदा करदे हाँ तां असी बेनती करदे हाँ। असी हुण तिकर जगत दे कूड़े वर्गे अते सबना वस्तां दे झाड़न बने हुए हाँ। 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27. दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 23 से 27 तक। Just read. दूसरा ग्रंथिया उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत तो लेकर 27 आयत तक। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में और बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उधाड़े रहने में। कि ओ मसीह दे सेवक हन, मैं बेसुध वांग बोलदा हाँ। मैं वधीक हाँ अर्थात मेहनतां विच वधीक, कैदां विच वधीक, मार खान विच हदों बाहर, मौतां विच बहुत वारी। मैं 5 वारी यहूदियां दे हथों 1 घट 40 कोड़रे खाधे। 3 बार बैंतां दी मार खाधी। 1 बार पथराव होया। 3 बार बेड़े दे गरकन तो दुख भोगिया। 1 रात दिन समुद्र विच कटिया। बहुत बार पैंडियां विच, दरियावां दे भौजलां विच, डाकुआं दे भौजलां विच, अपनी कौमां वालों भौजलां विच, पराइयां कौमां दी वालों भौजलां विच, नगर दे भौजलां विच, उजाड़ दे भौजलां विच, समुद्र दे भौजलां विच, खोटे भरावां दे भौजलां विच, मेहनत पौरियां विच, कई बार अनिंद्रियां विच, भुख अते त्रेह विच, कई बारी फाकियां विच, पाले अते नंगे रहन विच पिया हां। Galatians chapter 6 verse 17. गलातियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 17वां वचन। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 17 आयत। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। आगाह नूं कोई मैनू दुख ना देवे, क्यों जो मैं अपनी देह उत्ते यीशु दे दागां नूं लई फिरदा हां। Friends, let us remain heavenly people. प्यारे मित्रों, हम स्वर्गीय व्यक्ति बनकर ही रहें। मेरे प्यारे मित्रों, असी स्वर्गीय व्यक्ति बन के रहना है। Servants of God, listen carefully. प्रभु के दास लोग खास करके इस बात को सुने। प्रभु दे दास लोग खास करके इस गल नूं सुन। Please remain as heavenly people. कृपया करके स्वर्गीय व्यक्ति बनकर ही रहें।
कृपा करके स्वर्गीय व्यक्ति बन के रहिए। If you remain a heavenly person, the world will hate you, create all troubles. आप स्वर्गीय व्यक्ति बनकर रहेंगे तो संसार आपको नफरत करेगा, आपके लिए बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। जब तुसी स्वर्गीय व्यक्ति बन के रहोगे, संसार ताड़े नाल वैर करेगा, ताड़े सामने बहुत समस्यावां खड़ियां होणगियां। When Satan is planning, he has planned to give a honorable position for the servants of God, I plead with you, run away from that danger, remain a heavenly man. जब शैतान ने योजना बनाई है कि परमेश्वर के दासों को इस संसार में एक ऊंचा स्थान दे, मेरा आपसे विनती है कि इस बड़े खतरे से जान लेकर भागें। और जब शैतान ने योजना बनाई कि परमेश्वर के दासां नूं इस दुनिया विच बहुत उच्चे उच्चे स्थान दिते जान, तो मेरी ताडे अगे बेनती है तुसी इस खतरे तो बचे रहना। Look at many meetings in Punjab and South India. भारत में, पंजाब में, दक्षिण भारत में जो सभाएं होती हैं उनको जरा देखें। पंजाब विच या दक्षिण भारत विच जो सभावां हुंदियां हन उन्हां नूं थोड़ा जिहा वेखो। They invite chief minister, commissioner, MLAs and all people, they come on the stage and sit there. और उन लोग सभाओं में मुख्यमंत्री को, कमिश्नर को, एमएलए सब अधिकारियों को स्टेज में बुलाकर बिठाते हैं। और वो लोग मुख्यमंत्री साहब नूं अते कमिश्नर नूं अते एमएलए नूं अपनी सभावां विच मंच ते बुलाउंदे हन। Why? क्यों? They may get an honorable position. ताकि प्रभु के दासों को समाज में एक आदर का स्थान मिले, ताकि प्रभु दे दासां नूं समाज विच आदर दा स्थान मिले। Think about Jesus Christ is conducting a healing meeting. जरा सोचे, प्रभु यीशु मसीह A चंगाई, teaching meeting. प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश की एक सभा चला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश की सभा चला रहा है। On the stage, Pilate is there. और स्टेज के ऊपर पोंतियस पिलातुस बैठा है। स्टेज के ऊपर पोंतियस पिलातुस बैठा है। पर स्टेज दे उत्ते पिलातुस बैठा है। Priest Caiaphas is there. और महायाजक कैफास उधर है। महायाजक जो कफास है वो भी उधर है। All leaders of Pharisees and Sadducees are there. फरीसी और सदूकियों के बड़े बड़े अधिकारी भी मंच के ऊपर हैं। फरीसी अते सदूकियां दे वड्डे वड्डे मोतबार जेड़े ओ भी स्टेज ते आके बैठे हन। They are all on the stage. वो सबके सब स्टेज में बैठे हैं। वो सब दे सब स्टेज दे उत्ते बैठे हन। And they have come to endorse the meeting of Jesus. और वो आकर यीशु की सभा में अपनी सहमति दिखाने आए हैं। और वो आके यीशु दी सभा विच अपनी सहमति विखाउण आए हैं। What type of meeting it would be? आप जरा सोचो वो सभा कैसे लगेगा। फिर तुसी सोचो वो सभा फिर किस तरह दी लगेगी। Peter is conducting a meeting. पत्रस एक सभा चला रहा है। पत्रस एक सभा चला रहा है। Pilate is there who crucified Jesus Christ. He is also sitting behind on the stage. पिलातुस जिसने यीशु को क्रूस पर ठोकने का आज्ञा दिया था वो उधर स्टेज में है। और पिलातुस जिसने यीशु ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Friends, is it not happening in this Punjab? प्यारे मित्रों, पंजाब में ऐसा नहीं होता? ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? Holy place where only the anointed servants of God should come. All kinds of wicked people find a place on the stage. पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जिधर अभिषिक्तों को आकर सेवा करना है, उधर हर प्रकार के दुष्कर्म करने वाले अपना स्थान पाते हैं। परमेश्वर ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Friends, servants of God, remain heavenly people. प्रभु के दासों, प्यारे मित्रों, स्वर्गीय व्यक्ति ही बनकर ठहरे। प्रभु दे दासों, प्यारे दोस्तों, स्वर्गीय व्यक्ति बन के ही रहो। Look at the greatest man who is born on the earth. ये पृथ्वी पर जन्म लिए सबसे महान व्यक्ति को जरा देखें। इस धरती दे उत्ते जन्म लए हुए सारे तो महान व्यक्ति नु जरा देखिए। About him Jesus said. उसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा। उसके बारे प्रभु यीशु मसीह ने आख्या। Among the people born out of women, John the Baptist is the greatest. स्त्री से जन्मे हुए में सबसे श्रेष्ठ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। स्त्रियां दे विच जन्मे होया विच सारे तो बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। What was his end? उनका वो प्रभु के दास का अंत क्या था? उस प्रभु दे दास का अंत की है? Matthew chapter 14 verse 3 to 11. मत्ती 14 अध्याय उसका 3 से 11 तक हम पढ़ते हैं। मत्ती दी अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 3 आयत तो लेकर 11 तक पढ़ते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वह उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदास का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदास को खुश किया।
इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता से के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੱਧਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਦ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੱਚ ਕੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵਢਵਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। All servants of God, listen carefully. सब प्रभु के दास लोग इन बातों को ध्यान से सुने। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। Look at John the Baptist. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को जरा देखें। ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੇਖੀਏ। He was supposed to be the high priest there. उसे मंदिर का याजक होना था। ਉਸਨੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਯਾਜਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। His father was the priest. उसका बाप उसी मंदिर का याजक था। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। Priest position is higher than the position of a king. यहूदी समाज में राजा के स्थान से भी पदवी से भी ऊंचा है याजक का पदवी। ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਯਾਜਕ ਦੀ ਪਦਵੀ। Kings go and ask the counsel of God from the priests. राजा भी याजकों के पास जाकर परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। ਰਾਜਾ ਵੀ ਯਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। He has forsaken all of it. प्रभु का दास ने सब कुछ त्याग दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। He has forsaken his beautiful house. अपना अच्छा खूबसूरत घर त्याग दिया। खूबसूरत घर त्याग दिया। ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। Live in the wilderness, desert. मरुभूमि में बियाबान में अपना जीवन बिताया। ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ate locust and wild honey. उसने टिड्डी और मधु खाया है। ਉਸਨੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਇਆ। Did not have a house to sleep. उसको रहने के लिए एक घर तक नहीं है। ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। Maybe sleeping on some rock. किसी चट्टान में सोता है। ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। From there he was crying और of repentance. वहां से मन फिराव का पुकार करता था। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਨ ਫਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। People in thousands went to him. हजारों की संख्या में लोग उसके पास जाते थे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। He was not giving them even a glass of water. उसे एक गिलास पानी तक कोई नहीं देता था। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ He is not giving to the people. वो लोगों को एक गिलास पानी भी नहीं दे रहा किसी को। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। If they have to drink, they have to bring their own water. अगर किसी को पानी चाहिए तो अपने घर से खुद लाना है। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। No, there is nothing. They have to sit on the sand. उनका प्रचार सुनने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, धरी नहीं है, सबको रेत के ऊपर बैठना है। और उसका प्रचार सुनने वास्ते कोई प्रबंध नहीं है, कोई दरी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, सबने रेत पे बैठना है। But people in thousands went there. लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग उसका वचन सुनने आए। और हजारां दी तादाद विच लोग उसका वचन सुनने वास्ते आउंदे सन। He baptized Jesus Christ. उसने खुद अपने हाथों से यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। उसने खुद अपने हत्थां दे नाल यीशु मसीह नु बपतिस्मा दिता। He brought a big revolution in Jewish society. पूरे यहूदी समाज में उसने एक बड़ा फेर बदल ला दिया। और उसने पूरे यहूदी समाज दे विच एक बहुत बड़ा बदलाव ले आंदा। And he began to call the Pharisees son of vipers. और वो फरीसियों को देखकर बोलता था, हे सर्प के संतानों। वो फरीसियां नु वेख के बोलदा सी, हे सप्पां दे बच्चों। When the king Herod committed a mistake, he said, King, it is not lawful for you to keep the wife of your brother. और जब हेरोद राजा ने गलती किया, खुलेआम जाकर उस राजा से कहा, तूने जो किया काम गलत है, अपने भाई की पत्नी को अपना पत्नी बनाकर रखा है। जब हेरोदेस राजा ने गलती की थी, उन्हें शरेआम जाके उसने बोला, जो तू अपने भाई की पत्नी रखी है, ये तू गलत किया है। He was a strong man.
वो एक बड़ा मजबूत ठोस व्यक्ति था। वो एक बहुत मजबूत ते ठोस व्यक्ति सी। He did not enjoy any pleasures of the world. उसे इस संसार का कोई मजा उसने नहीं लिया। उसने संसार का कोई भी स्वाद मजा नहीं लिया। He did not enjoy the pleasures of a married life. वो एक पारिवारिक जीवन का, शादीशुदा जीवन का आनंद उसने नहीं लिया। उसने एक परिवार की या व्याह वरे जीवन का आनंद नहीं लिया। He did not enjoy the pleasure of a house. उसने एक घर का आनंद सुख नहीं लिया। उसने घर का आनंद नहीं माणिया। He did not enjoy the pleasures of food. उसने अच्छा खाना का सुख नहीं लिया। उसने अच्छे खाने का स्वाद नहीं He did चखिया। not enjoy the pleasures of good clothing. एक अच्छे कपड़े का सुख भी उसने नहीं लिया। उसने चंगे कपड़ियां का आनंद भी नहीं माणिया। He did not enjoy the pleasures of a sleeping place. और एक अच्छा सोने का जगह का आनंद भी उसने नहीं लिया। उसने एक सौन दे चंगे बिस्तरे का आनंद भी नहीं माणिया। All he rejected. सब कुछ उसने, सब सुख त्याग दिए। उसने सारे सुख विलास त्याग दिते। Everything was ready for him. उसके लिए सब कुछ उपलब्ध था। उसके लिए सब कुछ हाजिर सी। Nobody stops him from going to the house of his father. अपने बाप के घर जाने से उसे कौन रोकता? अपने बाप के घर जान तो उसनु कौन रोक सकता? On his own he rejected all. उसने अपने आप ही अपने सारे सुख और आराम को त्याग दिए। उसने अपने आप ही अपने सारे सुख अते आराम त्याग दिते। What is his end? उनका अंत क्या है? उसका अंत की है? His head on a tray before a sinful woman. उसका सिर एक बर्तन में एक पापिनी औरत के सामने लाया गया है। उसका सिर एक पापी औरत के सामने एक थाल विच लियांदा गया। What this sinful woman would have been saying? और ये पापिनी औरत उस सिर को देखकर क्या बोलती होगी? ये पापनी औरत उस सिर नु वेख के की बोलदी होवेगी? Holy man, your head is before me. हे पवित्र आदमी, तेरा सिर तो मेरे सामने थाली में है। हे पवित्र आदमी, तेरा सिर तो मेरे सामने थाल विच है। This is the way. यही है रास्ता। यही है रास्ता। Do you want this way? क्या आपको ये रास्ता चाहिए? की तानु ए राह चाहिदा है? This is the way to New Jerusalem. नए यरूशलेम का रास्ता यही है। नवे यरूशलेम विच जान दा रास्ता यही है। If you want this way, kneel down. यदि आपको ये रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए, घुटने टेक लें। जेकर तानु ए रास्ता चाहिदा है तो अपने गोडे टेकिए। Even the people who are seated on this chair, all either kneel down or get out from this hall. जो कोई कुर्सी में बैठे हैं या तो घुटना टेक लें या तो बाहर निकल जाएं। और जो कि कुर्सियों पे बैठे हैं जहां तक गोडे टेक दइए तो जा बाहर हो जाइए। Whether your knee is broken, you must kneel down now. अगर आपका घुटना भी टूटा है, घुटना टेक लें। जेकर ताडे गोडे टुटे है तां भी गोडे टेक दियो। Otherwise, get out from this hall. नहीं, आपको कुर्सी में बैठना है तो आप बाहर निकल जाएं। जेकर तुसी चाहने कि असीं तां नहीं गोडे टेकांगे, कुर्सियां ते बैठे रहांगे, बाहर हो जाओ। This is the way. यही रास्ता है। यही रास्ता है। This is the way. यही रास्ता है। यही रास्ता है। This is the way. यही रास्ता है। यही रास्ता है। You both kneel down. मैं इधर सभा समाप्त करने जा रहा हूं। मैं इधर समाप्त करने वास्ते जा रहा हूं। Friends, I showed you the path. प्यारे मित्रों, मैंने आपको रास्ता दिखाया। प्यारे दोस्तों, मैं तनु रास्ता बखाया है। This is the highway of God. यह परमेश्वर का राजमार्ग है। ये परमेश्वर दा शाही राह है। Jesus walked on this path. प्रभु यीशु इसी राजमार्ग में चला है। इसी राजमार्ग में यीशु चला। प्रभु यीशु मसीह इससे शाही राह ते गया। All the first century saints walked on this path. पहले शताब्दी के सब संतों ने इसी रास्ते में सफर किया। पहली सदी दे सारे संतां ने इस शाही राह उते चले। I am by the grace of God walking on this path. मैं भी प्रभु की कृपा के कारण इसी रास्ते में चल रहा हूं। मैं भी प्रभु दी कृपा दे कारण इस राह ते चल रहा हां। This is the only true path to New Jerusalem. नए यरूशलेम के लिए यही केवल एक सच्चा मार्ग है। नवे यरूशलेम वास्ते सिर्फ यही सच्चा राह है।